तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ ए, कुछ सुना तूने? क्या? आज हमारे कॉलेज में एक न्यू लड़का आ रहा है। ओह, तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि वो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है और ये चर्चा हो रही है कि वो बहुत हॉट एंड बहुत हैंडसम है यार। हमारे कॉलेज में कोई ऐसा लड़का है जो तुझे हैंडसम और हॉट ना लगता हो? यार देख, वो लड़कों के मैटर में इतनी बुरी क्यों है? काश वो सच में बहुत हैंडसम हो और बहुत क्यूट हो और फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। फिर सोच, तू प्रेसिडेंट के लड़के की जीएफ की बेस्टी कहलाएगी। तेरे लिए कितनी फिक्र की बात होगी ना। पागल। तभी जंको की एंट्री होती है। क्या चीज़ है यार? हेलो मैम। हेलो जंकुक, आ गए तुम? जी मैम। एवरीवन, ये हमारी क्लास का नया स्टूडेंट है और हमारे प्रेसिडेंट का बेटा भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जंकुक है। आप लोग प्यार से मुझे जेके या कुकी भी कह सकते हो। देखते ये तो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। ओह गॉड, कितना हॉट है ये। जाओ जंकुक, तुम जाकर बैठ जाओ। जंकुक पूरी क्लास के लड़कियों से घिरा हुआ होता है। सिर्फ तेरी होती है जिसे जंकुक से कोई मतलब नहीं होता, जिससे जेके उसे नोटिस करता है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मेरी फ्रेंड आने वाली होगी लिसा। तो अभी आई थोड़ी है, जब आएगी तो मैं हट जाऊंगा। ओके, बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है। मुझे पता है आप मेरे ही क्लास में न्यू स्टूडेंट हो। ओह, यानी तुमने मुझे नोटिस किया। मुझे तो लगा तुम्हें बुक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आज तो मेरे साथ पार्टी में चलो।
अरे ऐसे क्या देख रही हो, चलोगी या नहीं? मैं अजनबी के साथ पार्टी में नहीं जाती। हम्म, पर अब हम अजनबी नहीं हैं, हम सेम क्लास में हैं, तो हम फ्रेंड्स हुए ना। सेम क्लास में होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ आपकी पार्टीज में घूमती फिरूं, और मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तो वहाँ से चली जाती है। तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही तुम्हारे अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है, तो ये एटीट्यूड तो मैं निकाल कर रहूंगा, मिस्ते। चलते और शॉपिंग करके आते हैं। अच्छा चलते हैं, मुझे भी कुछ सामान लेना है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जंकुक भी सेंटर आया होता है। तो ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पर? मस्त लगेगी। तो फिर इसे ट्राई करके हम। ओके। तभी देखी नजर जी की पे पड़ती है, जो कि किसी लड़की के साथ बिजी होता है। हम्म, कितना गंदा है ये। अच्छा वो जो मुझसे बात नहीं करती। चलते, अब चलते हैं। ओके चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। आज लिसा कॉलेज नहीं आई थी, तो जंकुक जाकर पी के साइड में बैठ जाता है। ये क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, मैं तो बस बैठा हूँ। हाँ बैठे हो, पर मेरे पास क्यों बैठे हो? जाओ अपनी जगह पर बैठो जाकर। ये सीट खाली है, तो मैं यहाँ पूरे हक से बैठ सकता हूँ। ओके, तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर ते जाकर दूसरी जगह बैठ जाती है। जंकुक वहाँ भी आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चाहते क्या हो मुझसे? वन नाइट? कितनी घटिया लड़के हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी घटिया बात करते हुए? ये सब सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें? दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकना, समझे? फिर ते वहां से चली जाती है। मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो कितना गंदा है, उसने मेरे बारे में इतनी गंदी बात सोची थी कैसे? मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे, देखिए कहाँ लेकर जा रही हो मुझे।
छोड़ो मुझे, देखिए कहाँ लेकर जा रही हो मुझे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। देखो जेके, मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत, पर मैं तो सोच चुका हूँ। तुमको मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। देखो कैसे रो रही हो तुम। कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा घमंड। तो तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेरा एटीट्यूड समझते हो और मेरा लड़कों से दूर रहना तुम्हें घमंड लगता है जंकु, जो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करके निकालना चाहते हो मेरा ये घमंड, मेरा ये एटीट्यूड। अगर तुम्हें ये सब मेरा घमंड एटीट्यूड लगता है तो तुम क्या कर रहे हो जेके? तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे जाने दो जंकु, प्लीज जाने दो। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था मुझे जाने दो जंकु, और आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। प्लीज मुझे जाने दो जंकु। बिल्कुल नहीं। तुम बहुत घटिया इंसान हो जंकुक। फिर ते वहां से चली जाती है। तुम मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। अगर तुम्हें ये सब मेरा घमंड एटीट्यूड लगता है तो तुम क्या कर रहे हो जेके? प्लीज मुझे जाने दो जंकुक। बिल्कुल नहीं। तुम बहुत घटिया इंसान हो जंकुक। ये मैं क्या कर रहा था? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये क्यों डर रहा था मैं तो कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ओह नो, मैं गुस्से में कितना गलत करने जा रहा था। तो कॉलेज नहीं आई होती है और जेके भी नहीं आता है। ये तेज आई क्यों नहीं है और उसने मुझे बताया भी नहीं। फिर लिसा प्री को कॉल करती है। कॉल करके पापा उठाते हैं। हेलो अंकल, वे कहाँ है? आज वो कॉलेज क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया अंकल? आज भी लंदन जा रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड जेहुक के पास। अब वो आगे की पढ़ाई वहीं से करना चाहती है। क्या? तो लंदन जा रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं। तभी टीवी आ जाती। ये लो, अब तुम उसी से पूछ लो। हेलो लिसा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू लंदन जा रही है? बस ऐसे ही लिसा, कुछ हुआ है कहते? नहीं, बस हॉबी मुझे बहुत टाइम से बुला रहा है तो मैंने सोचा चली ही जाती हूँ। ओके थे, और तू प्रॉमिस कर कि किसी को नहीं बताएगी कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसा क्यों थे? तू बस प्रॉमिस कर लिसा। ओके बाबा, प्रॉमिस। चल ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करती रहना। ओके मेरी जान, बाय। फिर ते अपने डैड के साथ लंदन चली जाती है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ते कॉलेज नहीं आती। सुनो लिसा,
हाँ, क्या बात है जंकुक? वे काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। क्या उसकी तबीयत खराब है? नहीं, उसकी तबीयत ठीक है। लिसा, मुझे बी से मिलना है। पर कुकी, वे तो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? वे ने मुझे बताने के लिए मना किया है। वो ऐसे नहीं जा सकती। उसे पहले मुझसे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मुझे बताओ लिसा, वो कहाँ है? कहाँ गई है वो? वे ने मुझसे प्रॉमिस लिया है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कुकी। मुझे बता दो, प्लीज बता दो, वो कहाँ गई है? किसके पास गई है? प्लीज बता दो लिसा। वो कहाँ गई है मैं ये तो नहीं बता सकती, पर वो अपने बचपन के फ्रेंड और अपने फियांसे जीहोप के पास गई है। क्या? फियांसे? हाँ, और जीहोप को बहुत पसंद करता है। हो सकता है वो वेडिंग भी वहीं कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके मेरा हक है। अब वो मेरी है, मैं उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। फिर जंकुक वहां से चला जाता है। सब ठीक है तो? हाँ हॉबी, सब ठीक है। तुम झूठ बोल रही होती, जब से तुम आई हो बहुत चुप रहती हो, और तुम अचानक से आ गई, जबकि मैंने तुम्हें इतना बुलाया था तो भी नहीं आई थी। जो भी हुआ है मुझे बता दो ते। फिर ते होवी को सब कुछ बता देती है। वो सच में बहुत घटिया इंसान है। मुझे लगता है इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की गलती है, जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे भी नहीं दिया। क्या वो तुम्हें अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं होगी। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर? मुझे जानना है, क्या कंटेन नाम की किसी लड़की ने कोई टिकट कटवाई है क्या, आज से 4 दिन पहले की? जी सर, मैं अभी आपको बताती हूँ। जी सर, लंदन के लिए 2 टिकट कटवाई गई थी, एक कंटेन और एक मिस्टर लेमिन। ये तेरी है। वाह, मुझे फाइनली पता चल गया। फिर जंकुक लंदन के लिए निकल जाता है। तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे होगी? अपनी जीएफ से। जीएफ? देखो ते, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को समझते हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है। ओह हॉबी, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मस्का मत लगाओ ज्यादा।
आ रही होती है। डैड, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। ओके बेटा, जल्दी आ जाना, रात है। ओके डैड। ते बाहर चली जाती है। जंकुक तुम? हाँ मैं। जंकुक छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। इतने दिनों से तो दूर हूँ, अब नहीं रह जाता। तुम मेरे पास क्यों आए हो जंकुक? तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? तुम चाहे दुनिया में कहीं भी चली जाओ, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो जंकुक? मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है जंकुक? तुमसे प्यार हो गया है ते। बिलीव मैं गर्लफ्रेंड थी। बोलो थी। दूर रहो मुझसे देखे। तुम बस वो करना चाहते हो जो तुम तब नहीं कर पाए थे, वन नाइट स्टैंड। नहीं थी, ऐसा नहीं है। उस गलती के लिए तुम मुझे माफ कर दो। वो सब मैं गुस्से में कर गया था, पर अब ये सच सच है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। आई नो ते, मैंने बहुत गलत किया है, और प्लीज ते, मुझे एक मौका दे दो। प्लीज ते। तुम मुझे समझ नहीं आ रहे हो जंकुक? क्या ये सब एक दिखावा है? नहीं ते, ये सब सच है। दिलो भी मैं गर्लफ्रेंड थी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी वाइफ बनोगी। बहुत देर हो चुकी है जंकुक, उस जीव की वजह से। एक बात याद रखना थे, तुम अब सिर्फ मेरी हो, तुम पर अब मेरा हक है। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें छीन लूंगा उस जीव से। मैं तुमसे मेरी जीव बनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मुझे समझ सको, मुझे जान सको, वरना अब भी मैं तुमसे डायरेक्ट शादी करने की हिम्मत रखता हूँ। तभी जीव का कॉल आ जाता है। छोड़ो मुझे, हाँ लेना अपनी औकात पर। तुम्हें यही चाहिए था मुझसे बस। फिर ते वहाँ से चली जाती है। रेडी हो जाते मेरी जीएफ और मेरी वाइफ बनने के लिए। फिर ते घर आ जाती है। ते मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? डैड को और मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। सॉरी डैड, सॉरी होगी। इट्स ओके, जाओ सो जाओ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। तुम ठीक हो?
अभी जंकुक लंदन आ गया है। फिर तो हॉबी को सब कुछ बता देती है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ते? पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार और सच्चाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पछता रहा है, तो फिर उसे एक मौका देकर देख लेते। नहीं, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। फिर तो अपने रूम में चली जाती है। तो हॉबी के साथ कॉलेज जाती है। कैसा लग रहा हूँ ते? हाय ब्यूटीफुल। बंद कर दो भाई, मक्खियाँ घुस जाएंगी। ये कौन है ते? यही जंकुक है। ओ, शौक हो क्या मुझे यहाँ देखकर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो वो ही मैं। चलो तो क्लास का टाइम हो रहा है। चलो हॉबी। देखा, हाथ छोड़ जंकुक। मिस्टेक ये है, आप हम दोनों के बीच में ना बोले। मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ जंकुक। मुझे तुमसे बात करनी है। साइड में चलो। हॉबी तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ अभी। बोलो, क्या बोलना है? अगर तुम चाहते हो कि यहाँ कोई ड्रामा ना हो तो तुम जेब से दूर जाओ। जे हो भी क्या, अगर कॉलेज का कोई भी लड़का तुम्हारे करीब भी आया तो इससे भी बुरा ड्रामा होगा। सिर्फ तुम्हारे पीछे। तुम शर्मा रही हो क्या? मैं क्यों शर्माऊंगी? तुम बहुत बोलते हो। फिर तो वहां से चली जाती है। वो मेरी जान पे। सब ठीक है ते? उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं। क्या कहा उसने? तुमसे दूर रहने को। इसकी तो इससे पहले मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ और देखो तो मुझे दूर रहने को कह रहा है। अब बस भी करो मेरे बेस्ट। यार, ये जंकुक कितना हैंडसम है ना। हाँ यार, बहुत हैंडसम है और क्यूट है। यार, इतना हैंडसम लड़का सिंगल कैसे हो सकता है? चल ना, उससे बात करके देखते हैं।
फिर दोनों जेके के पास जाते हैं। हाय। हेलो जंकुक। हेलो जंकुक, तुम सुन रहे हो? हाँ, क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? हमें तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? जंकुक, हमें ये पूछना था, क्या तुम सिंगल हो? सिंगल और मैं? फिर जेके वे के साइड में जाकर बैठ जाता है। फिलहाल कोई है जो मान मेरा यार, कब से मना रहा है, कहीं पूरी जवानी ना तो यहाँ निकल जाए। कौन है वो लड़की? है कोई जो सिर्फ मेरी है? अब वो माने या ना माने, लाइफ तो वो मेरी ही बनेगी। अब वो हाँ करे या ना करे, है ना? तो फिर ते क्लासरूम से बाहर चली जाती है और जंकुक भी उसके पीछे जाता है। अब तो हाँ कर दो, तब तक नाराज रहोगी तो छोड़ दो मेरा पीछा। छोड़ दूंगा उस दिन जिस दिन तुम हाँ कर दोगे, जिस दिन तुमसे शादी कर कर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाना है। ऐसा ना करो। सोच लो कि मेरे पीछे लड़कियां पागल हैं, मैं तुम्हें मेरे पीछे पागल लड़की दिखाऊं? शट अप। किसी भी लड़के को देख लिया ना मैंने तुम्हारे आसपास तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम हंसती हो तो मन करता है तुम्हें किस कर लूं। अब कह भी दो कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। कल मेरा बर्थडे है। प्लीज मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे देना। कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा, प्लीज आ जाना। मेरे लिए ना सही तो ये सोच कर आ जाना कि मेरा कोई नहीं है, अकेला हूँ। तुम्हें पता है मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। डैड भी नहीं। पर इस बार मैं तुम्हारे साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ। आओगे ना थे? मैं वेट करूँगा।
तभी हो भी आ जाता है। क्या हुआ थे? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। पता नहीं ते आएगी या नहीं। अगर वो आ गई तो मैं उसकी हाँ समझूंगा। अगर वो नहीं आई तो जिंदगी में कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे देना, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। प्लीज आ जाना। आज मेरी डे आने वाली है, सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। इतना टाइम हो गया है, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ। वो अभी तक आई क्यों नहीं है? क्या ते नहीं आएगी? लगता है आ गई। ते मुझे पता था। सर आपने केक ऑर्डर किया था? हाँ मैंने ही किया था। तुम आओगे नहीं क्या थे? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं किसी को अच्छा नहीं लगता? क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता? ते सॉरी मैं बहुत लेट हो गई। तुम आ गई, मेरे लिए यही बात है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। अब अंदर भी बुला लो, पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर ते अंदर आती है। वाह, ये सब तुमने डेकोरेट किया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर तुमसे ज्यादा नहीं। तुम मेरे लिए रेडी होकर आए हो ना? पहले से ही तुम तो मैजिक गाँव में। आज क्या खुलवा के मानोगी थे? तुम फिर शुरू हो गए। चंकू हटो अलग। तो मेरी गलती थोड़ी है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ। केक कट करें? पहले विश मांगो। मेरी विश मेरे पास है और मैं चाहता हूँ हर समय रहे। फिर देखिए केक कट करता है।
बर्थडे तो ऐसे होता है। अच्छा जी, तो फिर ये लो। हाँ हाँ चंकू। हाँ चंकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। तो लाओ, साफ कर देता हूँ। अब कैसे रहेगा? बस भी करो कि कह भी दो कि you like me, you want me। तुम्हारी आंखों में भी दिखने लगा है अब। काफी टाइम हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। ते आज रात यहीं रुक जाओ मेरे साथ। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, प्लीज रुक जाओ। ठीक है। ओह थैंक यू बे। तो मैं अलग बेड पर सोऊंगी। तो अलग ही सोएंगे थे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर जेके एक रूम में ही अपने लिए अलग बेड लगा लेता है। ये ते अभी तक आई क्यों नहीं है? एक्चुअली वे अपने डैड और हॉबी को कॉल पर बता रही थी कि आज रात वो नहीं आएगी। फिर ते आती है। ठीक है, तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? मैं भी यहीं सोऊंगा। गुड नाइट। तुम पागल हो क्या? हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते। तुम पागल हो क्या जेके? हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते। तुम नहीं सो सकते, तुम मेरी वाइफ हो। मेरा मतलब मेरी होने वाली वाइफ हो। चंकू, तुम अपने बेड पर जाओ। तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। उस बेड पर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे बेड पर बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं, मुझे उठा कर ले गए तो? अच्छा जी। तुम बहुत क्यूट हो, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे। और वेट नहीं होता है दिल, अब कह भी दो।
कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं चाहता कि कल हो और तुम मुझे छोड़ के चली जाओ और मैं अकेला रह जाऊं। अब मैं अकेला रहना नहीं चाहता थी। अब मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता थे। मैं मर जाऊंगा, तो मत करो वेट। आई लव यू टू जंगल। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिर हम दोनों एक हो ही गए थे। आखिर तुम मेरी हो गई। थैंक यू ते मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं आज ही डैड से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ तुम्हारी डैड से बात करने के लिए। I love you, JK. I love you so much, Day. दोनों की पेरेंट्स मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे चाहना हूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे चाहना हूँ। किसी ज़बान में मुश्किल नहीं, किसी तुमको बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम चाहती, कायनात में नहीं है कहीं तारीफ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे चाहना हूँ।